श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व। शोकाकुल युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए देवऋषि नारद का उन्हें कर्ण का पूर्व चरित्र सुनाना। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्जामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नट स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समस्त सहृदयों को जलांजलि देने के पश्चात पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरत वंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए 1 मास तक नगर से बाहर गंगा तट पर टिकी रही। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध महात्मा तथा ब्रह्म ऋषि पधारे। उनमें द्वैपायन, व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व तथा इन सब के शिष्य भी थे। इसके अतिरिक्त भी अनेकों देव, वेद वेता, ब्राह्मण, गृहस्थ एवं स्नातक पधारे थे। राजा युधिष्ठिर ने उन सब महर्षियों का विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे उनके दिए हुए बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए। समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा के पावन तट पर शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने लगे। सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों ने वार्तालाप करके राजा युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार कहा, राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मपूर्वक विजय पाई है। सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बच गए। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो है ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता? युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण की आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी जीत तो पा ली है, परंतु हृदय में मेरे प्रतिदिन ये एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संहार करा दिया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवाकर अब ये विजय भी पराजय से ही जान पड़ती है। द्रौपदी सदा हम लोगों का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। इस बेचारी के पुत्र और भाई सब मारे गए। जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। नारद जी, ये सब दुखों का तो था ही, एक दूसरी बात और बता रहा हूँ। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। संसार में जिनकी समानता करने वाला कोई भी महारथी नहीं था, जो बुद्धिमान, दाता, दयालु और व्रत का पालन करने वाले थे, जिनमें शौर्य का पूरा अभिमान था, जो फुर्ती से अस्त्र चलाने वाले तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था। उन विद्वान कर्ण को माता कुंती ने ही गुप्त रूप से जन्म दिया था। वे हम लोगों के भाई थे। जल दान करते समय कुंती ने ये रहस्य बताया। वे भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है, जब कुंती के गर्भ से सर्वगुण संपन्न कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय माता ने उन्हें पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया था, जिन्हें सारा संसार राधा का पुत्र समझता था। वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। मैंने अनजान में ही राज्य के लोभ से अपने भाई को ही मरवा डाला। ये स्मरण करके मेरे बदन में आग सी लग जाती है। हम पांचों में से कोई भी उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानता था, किंतु वे हम लोगों को जानते थे। सुना है, मेरी माता कुंती हम लोगों की संधि कराने के लिए उनके पास गई थी। इन्होंने बताया, बेटा, तुम राधा के नहीं मेरे पुत्र हो। किंतु कर्ण ने उनकी अभिलाषा नहीं पूरी की। वे संधि के लिए नहीं सहमत हुए। उन्होंने यही उत्तर दिया, माँ, मैं राजा दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठिर को संधि कर लेता हूँ तो नीच, रिशंस और कृद्धन समझा जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया। इसलिए संसार में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को जीत लेने के पश्चात मैं धर्मनंदन युधिष्ठिर से संधि करूंगा। ये सुनकर कुंती ने कहा, अच्छी बात है, तुम अर्जुन से युद्ध करो, किंतु शेष 4 भाइयों का अभय दान दे दो। इतना कहकर माता कांपने लगी। इनकी ये अवस्था देख बुद्धिमान कर्ण ने कहा, देवी, तुम्हारे 4 पुत्रों को मेरे चंगुल में फंस जाएंगे तो भी उन्हें जान से नहीं मारूंगा। यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मरे तो मैं रहूंगा। इस प्रकार तुम्हारे 5 पुत्र तो हर हालत में जीवित रहेंगे। कुंती बोली, बेटा, अपने भाइयों का कल्याण करना। फिर ये घर चली गई। इस रहस्य को ना तो कुंती ने प्रकट किया ना कर्ण ने। इसलिए भाई के हाथ से सहोदर भाई का वध हुआ। अर्जुन ने वीरवर कर्ण को मार डाला। इससे मेरे हृदय को बड़ी व्यथा हो रही है। कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं इंद्र को भी जीत सकता था। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी, उस समय मुझे ऐसा
रोष चढ़ जाता था, किंतु करण के चरणों पर दृष्टि पड़ते ही शांत हो जाता था। मुझे करण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम होते थे, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था। भगवान, करण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा शाप क्यों प्राप्त हुआ, ये मुझे बताइए। मैं आपसे ये सभी बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि करण को जिस शरण शाप प्राप्त हुआ था वह सारी कथा कहने लगे। भारत, ये देवताओं का गुप्त बात है, किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। ये सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया। वही करण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वह बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन की अस्त्र चलाने में फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव की विनय तथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वह चिंता से दग्ध होता रहता था। इसलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन करण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। करण को अर्जुन के साथ जो लांग डांट थी उसे द्रोणाचार्य जानते थे। उनकी दुष्टता से वे अपरिचित नहीं थे, इसलिए उनकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, करण, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। उनके ऐसा कहने पर करण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वैसे ऐसा वहां से चल दिया। जाते जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट जा भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दे उसने गुरु बुद्धि से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से वह उनकी शरण में गया। परशुराम जी ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, वत्स, तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो। करण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगा। उस समय वहाँ उसे गंधर्व, राक्षस, यक्ष तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था, इसलिए उन सब के साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, वह आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे टहल रहा था, अकेला था और हाथों में तलवार तथा धनुष लिए हुए था। उसी समय एक वेद पाठी की गऊ उधर आ निकली। मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। करण ने अनजाने में उसे कोई हिंस्र जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ तो उसने अपने अज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए करण बोला, भगवान, मैंने अनजान में आपकी ये गाय मार डाली है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके ये अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण बिगड़ उठा, उसको डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है, ले इस पाप का फल भोग। अंत समय में पृथ्वी तेरे तत्व के पहिए को निगल जाएगी। उस समय जब तू घबराया होगा, उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा। ये शाप सुनकर करण ने बहुत सी गौएं, धन तथा रतन दे ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने फिर कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर करण को बड़ा भय हुआ। दीनता से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वह परशुराम जी के पास लौट आया। करण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उसका प्रेम, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसहार सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे विधि पूर्वक सिखा दी। तदंतर एक दिन परशुराम जी करण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। करण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसलिए उसी की गोद में सिर रखकर सो गए। इतने में लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था करण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वह उसका रक्तपान करने लगा। उस समय कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही, किंतु उसने धैर्यपूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने से ही दर्द से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से अपेक्षा कर दी। करण की देह से निकले रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर कहा, अरे तू तो अशुद्ध हो गया, ये क्या कर रहा है, भय छोड़कर ठीक ठीक बता। तब करण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी। ज्यों ही उन्होंने उसे कीट की ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये एक अद्भुत घटना हुई। इतने में ही एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर, आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। ये मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और जब यहाँ से आया था वही जा रहा हूँ। परशुराम जी ने पूछा, अरे तू कौन है और कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने उत्तर दिया, तात, सत्ययुग की बात है, मैं दंश नाम का असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक
बलपूर्वक अपहरण कर दिया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने ये शाप दिया कि पापी तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण इस शाप का अंत भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम जी की दृष्टि पड़ने से इस शाप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि में उद्धार हुआ है। ये कहकर वह महान असुर परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर कर्ण से कहा, मूर्ख, तूने इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर कर्ण शाप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते बोला, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लोभ से मैंने झूठा परिचय दिया था, मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निस्संदेह पिता के समान है, इसलिए मैंने आपको निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था। ये कहकर कर्ण दीन भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और थर थर कांपने लगा। ये देख परशुराम जी हंसते हुए से कहा, मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है। इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा, तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी। उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तू यहाँ से चला जा। मिथ्यावादी के लिए वहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण ने प्रणाम करके वहाँ से लौट आया और दुर्योधन से बोला, मैं ब्रह्मास्त्र सीख आया। युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार कर्ण को जरासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी। उसमें परास्त होकर जरासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया, उसे चंपा नगरी में उपहार में दे दी। पहले कर्ण केवल अंग देश का राजा था, किंतु उसके बाद वह दुर्योधन की अनुमति से चंपा में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई करने के लिए कर्ण से कवच और कुंडलों की भीख मांगी थी। वे कवच और कुंडल दिव्य थे तथा कर्ण की देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उसे मारने में सफल हो सके। एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम जी ने श्राप दिया था, दूसरे उसने स्वयं भी कुंती को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय भीम ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान कृष्ण ने नीति से काम लिया। इतनी बातें तो कर्ण के विपरीत हुई। अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्य से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया है। फिर भी वह युद्ध में मारा गया, इसलिए शोक के योग्य नहीं है। वह शंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर देव ऋषि नारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोक मगन हो चिंता में डूब गए। उनकी ये अवस्था देख कुंती शोक से विहल हो उठी और मधुर वाणी में अर्थ भरे वचन कहने लगी, बेटा, कर्ण के लिए शोक ना करो, चिंता छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य ने पहले कर्ण को ये जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं, एक ही तैशी सुहृद को जो कुछ कहना चाहिए सूर्य देव ने वह सब कहा। उन्होंने उसे स्वप्न में तथा मेरे सामने भी बहुत समझाया, परंतु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल ना हो सके। वह मौत के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसलिए मैंने भी उसकी अपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए। वे शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, माँ, तुमने ये रहस्यमय बात छिपा रखी थी, इसलिए आज मुझे कष्ट भोगना पड़ता है। फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसके बाद मरे हुए पुत्र, पौत्र, संबंधी तथा सुहृदयों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन, यदि हम लोग वृषण वंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रियों के नगर में जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंब का निर्वश करके हम ये दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रिय की आचार, उसके बल, पौरुष तथा अमर्ष को भी धिक्कार है, जिसके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए। क्षमा, दम, शौच, वैराग्य, मार्तस्य का अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना, ये वनवासियों के धर्म ही श्रेष्ठ हैं, किंतु हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दम और मान का आश्रय ले उस दुर्दशा में फैल गए हैं। इस समय तीनों लोकों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। हाय, हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध्य राजाओं को भी हत्या की। अब अपने बंधु बांधवों के बिना हम अर्थभ्रष्ट की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओह, जिन बांधवों को हमने वध किया है उन्हें तो सारी पृथ्वी स्वर्ण के ढेर और बहुत सी गायें, घोड़े आदि की प्राप्ति होने पर भी हमें नहीं मारना चाहिए था, किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। ये शोक हमें चैन नहीं देने देता। धनंजय, सुना है मनुष्य का किया हुआ पाप शुभ कर्मों के आचरण से, दूसरों को कहकर सुनाने से, पश्चाताप से तथा दान, तप, त्याग, तीर्थ यात्रा और श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट होता है।
श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म मरण की प्राप्ति नहीं होती, वे अमृत तक की प्राप्त होता है। इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है उस समय मनुष्य परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ये सोचकर मैं भी शीत उष्ण आदि द्वंद्व धर्मों से रहित हो मुनिवृत्ति से रहकर ज्ञानोपार्जन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सारा संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोक से रहित हो सब प्रकार के बंधनों से छूटकर कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। ये कहकर जब धर्मराज चुप हो गए तो अर्जुन बोले, महाराज ये बड़े अफसोस की बात है और हर दर्जे की कायरता है जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई उस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि त्याग ही देना था तो अपने क्रोध में आकर इसी के लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई। आपने समृद्धिशाली राज्य का परित्याग करके जब हाथ में खप्पर लेकर आप घर घर भीख मांगते फिरेंगे उस समय संसार क्या कहेगा। क्या कारण है कि सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिंचन बनकर आप गंवार मनुष्यों की तरह भिक्षा मांगना पसंद करते हैं। इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है। जब आप ही हवन एवं यज्ञ आदि कर्मों का त्याग देंगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर यज्ञों का उच्छेद कर डालेंगे। उस दिशा में इसका सारा पाप आपको लगेगा। सर्वस्व त्याग कर अकिंचन हो जाना, दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना, ये मुनियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राज धर्म का पालन तो धन से ही होता है। महाराज धन से धर्म भी होता है लेकिन कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और स्वर्ग का साधन भूत यज्ञ भी संपन्न होता है। यही नहीं, धन के बिना तो संसार की जीविका ही नहीं चल सकती। जिसके पास धन होता है उसी के बहुत से मित्र तथा बंधु बांधव होते हैं, वही मर्द समझा जाता है, वही पंडित माना जाता है। निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन हो जाती है, मगर धनवान का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले जाते हैं, उसी प्रकार धन ही धन को खींच लाता है। धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, आनंद तथा शास्त्रों का अभ्यास, ये सब कुछ संभव है। धन से वंश की मर्यादा बढ़ती है, धन से धर्म की भी वृद्धि होती है। निर्धन को तो इस लोक में सुख है ना परलोक में, क्योंकि धन के बिना मनुष्य धार्मिक कुकृत्यों का विधिवत अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिसके पास धन की कमी है, गऊ और सेवकों का अभाव है, जिसके यहाँ अतिथियों का आना जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुर्बल है। केवल शरीर की ही दुर्बलता से कोई दुर्बल नहीं कहा जाता। राजा को हर तरह से धन का संग्रह करना चाहिए, उसके द्वारा यत्न पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। यही सनातन काल से वेदों की भी आज्ञा है। धन से ही मनुष्य यज्ञ करते और कराते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है। राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उनका धन ले जाते हैं उसी से ये संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजा के पास हम ऐसा धन नहीं देखते जो दूसरों के यहाँ से ना आया हो। प्राचीन काल में जो राज ऋषि हो गए हैं इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं, उन्होंने भी राज धर्म की ऐसी ही व्याख्या की है। राजन, पहले ये पृथ्वी राजा दिलीप के अधिकार में थी, फिर क्रमशः इस पर नृग, नुहुष, अम्बरीश और मानधाता का अधिपत्य हुआ। यही आज आपके अधीन हुई है। अतः उन्हीं राजाओं की भांति आपके लिए ही, जिसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है, ऐसे सरस्व दक्षिण नामक द्रव्य में यज्ञ करने का समय प्राप्त हुआ है। जिनका राजा दक्षिणा युक्त अश्वमेघ यज्ञ करता है वे सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अवृत स्नान करके पवित्र होती हैं। अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यज्ञ कीजिए। शत्रु के लिए यही सनातन मार्ग है, यही अभ्युदय का पथ है। युधिष्ठिर का वनवासी मुनि एवं सन्यासी होने का विचार और भीम और अर्जुन द्वारा उसका विरोध। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो, उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन क्या अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर ना चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते आए हैं? नहीं, मुझसे ये ना होगा। मैं तो संसारिक सुखों को लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे तथा सायंकाल मैं स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मृग छाला तथा वल्कल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी, गर्मी, हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा। शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर
तत्व का विचार किया करूँगा। कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूँगा। इस प्रकार बनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूँगा अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुंडा लूँगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के नीचे निवास करूंगा। किसी के लिए ना शोक करूंगा, ना हर्ष, निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहाकर निर्द्वंद हो जाऊंगा। कभी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करूंगा। आत्मा में ही रमन करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा। दूसरे के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों, गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चर और अचर रूप में जो 4 प्रकार के जीव हैं उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणियों पर मेरी समान वृद्धि होगी। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा, ना किसी को देखकर भौहें टेढ़ी करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा। कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा। किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा नहीं रखूंगा। यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य न होगा। न आगे की उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूंगा। चित्त में कोई विकार नहीं रहेगा। अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देह अभिमानियों से रहित हो जाऊंगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन, इसका विचार नहीं करूंगा। एक घर से भिक्षा ना मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा। वहां भी ना मिलने पर तीसरे घर से, इस प्रकार ना मिलने की दशा में 7 घरों तक मांगूंगा। 8वें पर नहीं जाऊंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया तो मूसल रख दिया गया हो, तो अंगारे बुझ गए हो, सब लोग खा पी चुके हों, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भीख मंगे से भिक्षा लेकर लौट गए हों, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। ना जीवन से राग होगा, ना मृत्यु से द्वेष। यदि एक निश्चय मेरी एक बाँह मूसल से काटता है तो दूसरी बाँह पर चंदन चढ़ाता है, तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। न एक का मंगल चाहूंगा, न दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने, मीचते तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारियों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा। बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस अपार संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। इसे तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय विकारी एवं सनातन स्नान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपयुक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं से भरे शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। ये सुनकर भीमसेन बोले, राजन, जब आपने राज धर्म की निंदा करके आलस्य पूर्ण जीवन व्यतीत करने का ही निश्चय कर रखा है, तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था। आपका ये विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता तो हम लोगों न हथियार उठाते, न किसी का वध करते। आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख ही मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ ये भयंकर संग्राम तो नहीं होता। बुद्धिमान पुरुषों ने क्षत्रियों का ये धर्म बताया कि वे राज्य पर अधिकार जमावे। यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में बाधक थे, इसलिए हमने उनका वध किया है। अब आप धर्मपूर्वक इस पृथ्वी को उपभोग कीजिए, अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तय करे और वहां पहुंचने पर उसे निराश लौटना पड़े, यही दशा हम लोगों की भी होगी। आप जिस संन्यास की बात सोचते हैं उसका ये समय नहीं है। जिनकी विचार दृष्टि सूक्ष्म है वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते। वे तो इसमें सब धर्म का उल्लंघन समझते हैं। जो पुत्र पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण ना कर सके और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति ना रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगलों में जाकर मौज से अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का ये काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा, महाराज, इसी विषय में एक बार तपस्वी के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। वह प्राचीन इतिहास में आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूंछ तक नहीं आई थी, घर बार छोड़कर जंगल में चले आए। सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे। भाई बंधु और माँ बाप की सेवा से मुंह मोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन पर इंद्र देव की कृपा हुई। वे स्वर्ण में पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए। उन्हें सुनाकर कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया वह दूसरे मनुष्यों से होना कठिन है। उनका ये कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुषोत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों ने कहा, वाह, ये पक्षी यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन से करने वालों की प्रशंसा करता है। ये तो हम लोगों की ही प्रशंसा हुई, क्योंकि हम लोग ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन कर
करते हैं। पक्षी ने कहा, अरे मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, तुम तो जूठा खाने वाले और मूर्ख हो, पाप पंख में फंसे हुए हो, यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले तो दूसरे ही होते हैं। ऋषियों ने कहा, पक्षी ये बड़ा कल्याणकारी साधन है, ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग पर अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है, अतः जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो वही हमें बताओ। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो मैं यथार्थ बात बताता हूँ, सुनो। चौपायों में गौ, धातुओं में सोना, शब्दों में प्रणव आदि मंत्र, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के लिए जात कर्म आदि संस्कार शस्त्र विहित हैं। ब्राह्मण जब तक जीवित रहे समय समय पर उसका संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात भी उनका शमशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है। वेदोक्त यज्ञ आदि कर्म ही उसके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग हैं। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहाँ इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है वह गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं उन्हें कुमार्गामी समझना चाहिए, उन्हें बड़ा पाप लगता है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ ये ही 3 सनातन मार्ग हैं। जो मूर्ख इनका परित्याग करके किसी मार्ग से चलते हैं वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेने वाले हैं। हवन के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को और श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करना ये सनातन धर्म है। इसका पालन करते गुरुजनों की सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या को करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है, जिनकी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है। ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु ये उसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है। जो यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करते हैं उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर को स्वयं सबसे पीछे खाते हैं, वे ही यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करने वाले कहे गए हैं। अपने धर्म पर आरूढ़ होकर सुंदर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, महाराज ये ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थयुक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं ये हितकर नहीं है, इसलिए वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंटक राज्य कीजिए। युधिष्ठिर को नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को समझाना। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं को अनुमोदन करते राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, विशाख यूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको ये समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों पर विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेता विद्वान कहते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की राय भी सुन लीजिए। जो अभी धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है वह शुद्ध आत्मा मनुष्य ही त्यागी है। जिनका कोई घर बार नहीं, जो इधर उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सो रहते हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते तथा मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को सन्यासी कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसी को चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है वह त्यागी कहलाता है। एक समय महर्षियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोला। 3 आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर, किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सबसे पहले निश्चय किया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोक वेताओं की गति है। जो ऐसी भावना रखता है वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगल में जाकर जिसके हृदय में कामना जागृत होती है उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ, धारणा तथा धर्म, इन सबको ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है। पितरों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तथा गृहस्थ आश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वह परलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। कुछ ऋषि सदग्रंथों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग मन में ही ध्यान रूप महान यज्ञ का विस्तार करते हैं। चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन मार्ग है उसका आश्रय लेने वाला द्विज ब्रह्मभूत हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन को लिए उत्सुक रहते हैं। जिस पर कुटुंब का भार हो, जिस राजा के लिए गृह त्याग का विधान नहीं देखने में आता, उसे तो राजस्व, अश्वमेध, सर्वमेध या कोई शास्त्रीय यज्ञ करके उसमें धन का दान करना चाहिए। राजा के परमार्थ से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी तो उसे कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप ही समझना चाहिए। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है।
सुख तो कभी नसीब नहीं होता। भीतर और बाहर जो कुछ मन को फंसाने वाली चीज़ें हैं उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है। सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है उसकी कभी हानि नहीं होती। महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया उस सब धर्म में स्थित रहकर शत्रु पर विजय पाने के पश्चात भला आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा। तदंतर सहदेव ने कहा, भारत, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती, शरीर से संबंध रखने वाली वस्तु को छोड़ देने से सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक तथा सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जब धर्म या सुख प्राप्त होता है वह तो हमारे शत्रु को ही, किंतु दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तु की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है वह हमारे हितैषी मित्रों को मिले। 2 अक्षरों का मम ये मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का ना मम ये मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका विनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इनके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीविका का नाश माना जाए तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए विज पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों में जिस मार्ग का सेवन किया है उसी का आश्रय लेना चाहिए। राजन, वन में रहकर वहाँ के फल फूलों से जीविका चलाता हुआ भी जो द्रव्य में ममता रखता है वह मौत के मुख में ही है। प्राणियों को ब्रह्म स्वरूप कुछ और होता है और आंतरिक स्वरूप कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं। आप मेरे मीता, माता, भाई तथा गुरु हैं, सब कुछ हैं। मैं आर्त हूँ, इसलिए दुख में ना जाने क्या क्या प्रलाप कर गया हूँ। आप उसे क्षमा करें। मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कह दिया है वे आपके चरणों में भक्ति होने के कारण ही कहा है। वे शम्पायन जी कहते हैं, इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप रह गए तो धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें मधुर वचनों से समझाती हुई कहने लगी, महाराज, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं, पपीहे की तरह रट लगा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रसन्न नहीं करते। क्यों? ये सदा आपके लिए ही दुख उठाते आए हैं। अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंदित कीजिए। आपको याद होगा जब द्वैत मन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी गर्मी और आंधी पानी को कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, बंधुओं, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय बड़े बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान दक्षिणा बांटते रहने से तुम्हारा वनवास का ये दुख सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मराज, यदि यही करना था तो उस समय अपने वैसी बातें क्यों कही? जब स्वयं उपयुक्त बातें कहकर हौसला बढ़ाया तो अब क्यों आप हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि दंड ना तो देने वाले क्षत्रियों को शोभा नहीं होती। दंड ना देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजा को भी सुख नहीं मिलता। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दे, सत्पुरुषों का पालन कर युद्ध में कभी पीठ न दिखावे। जो अवसर देखकर क्षमा भी प्राप्त करता है, क्रोध भी दान देना और दंड कर लेता है, शत्रु को भय दिखाता और शरणार्थों को निर्भय बनाता है तथा दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है, ये राजा धर्मात्मा कहलाता है। आपको ये पृथ्वी ना तो शास्त्र सुनने से मिलती है, ना दान में, न आपने किसी को समझा बुझाकर इसे हड़प लिया है, न यज्ञ में प्राप्त किया है, न भीख मांगकर ही पाया है। आपने जो शत्रुओं की प्रबल सेना का संहार करके इस पर विजय पाई है, इसलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए। महाराज, अनेकों देशों से युक्त संपूर्ण जम्बू द्वीप पर आपने कर लगाया। जम्बू द्वीप के समान ही जो मेरुगिरी के पश्चिम कोंच द्वीप है उस पर अधिकार जमाया। मेरु से पूर्व दिशा में कोंच द्वीप के समान ही जो शाक द्वीप है उस पर भी कर लगाया था, तथा मेरु से उत्तर और जो शाक द्वीप के बराबर ही भरदाशव द्वीप है उसके ऊपर भी शासन किया है। इसके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतर्द्वीप हैं, समुंदर लांग लांग कर उन पर भी आपने अधिकार प्राप्त कर लिया। भाइयों की सहायता से ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं होते? मेरे अनुरोध से आपने इन भाइयों का अभिनंदन कीजिए। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली, वे सर्वज्ञ है और सब कुछ उनकी दृष्टि के सामने है। उन्होंने मुझसे कहा था कि पंचाल राजकुमारी राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी हैं, ये हजारों राजाओं का संहार करके तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे, किंतु आज आपका मुंह देखकर उनकी बात व्यर्थ होती दिखाई देती है। जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है तो छोटे भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। आपके उन्माद से सब पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। जो उन्मत्तता का काम करता है
उसका कभी भला नहीं होता। उन मार्ग से चलने वाले की तो दवा करानी चाहिए। मैं ही संसार की समस्त स्त्रियों में नीच हूँ जो बेटों के मारे जन्म पर जीवित रहना चाहती हूँ। ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। मैं सच कहती हूँ, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। राजन, आप मानधाता और अम्बरीश के समान तेजस्वी हैं। संपूर्ण प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए। उदास ना होइए, नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दीजिए। अर्जुन द्वारा दंड नीति का समर्थन, भीम का युधिष्ठिर को राज्य की ओर आकृष्ट करने का प्रयास। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रुपद कुमार की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर द्रुपद कुमारी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन फिर कहने लगे, राजन, दंड ही समस्त प्रजाओं का शासन और उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर दंड जागता रहता है। इसलिए विद्वानों ने दंड को राजा का धर्म बताया है। दंड से ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा होती है। इसलिए दंड वित्रिवर्ग कहलाता है। दंड ही धन और धान्य की रखवाली करता है। इसलिए आप दंड धारण कीजिए। संसार की ओर देखिए, कितने ही पापी दंड के भेद से पाप नहीं करते। दंड से सारी व्यवस्था ठीक ठीक चलती है। बहुत से मनुष्य दंड के डर से ही एक दूसरे का सर्वनाश नहीं करते। यदि दंड सबकी रक्षा न करता तो संसार के प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते। ये उच्छृंखल मनुष्य का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है। इसलिए विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे बानों से अपमानित करना ही उसका दंड है। शत्रु को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर सदा लेना उसका दंड है। वैश्य का दंड उससे जुर्माना वसूल करना है, किंतु शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड नहीं है। उससे दंड के रूप में भी काम ही लिया जाता है। मनुष्यों को प्रमाद से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए जो एक मर्यादा बांधी गई है उसी को दंड कहते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब दंड के ही भेद से अपने अपने मार्ग में स्थित रहते हैं। बिना भय के ना कोई यज्ञ करता है, ना दान देता है, ना प्रतिज्ञा पालन पर ही दृढ़ रहना चाहता है। रुद्र, कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य तथा विश्वदेव ये सभी देवता दंड देने वाले हैं। अतः इनके प्रताप के सामने भाषा टेक कर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं। सभी इनकी पूजा करते हैं। ये संसार में किसी को ऐसा नहीं देखता जो अहिंसा में जीविका चलाता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में कुछ न कुछ हिंसा का संबंध हो ही जाता है। जो विधाता का विधान है उसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता। महाराज, जिस जाति में उसका जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, उसी के अनुसार आपको बर्ताव करना चाहिए। पानी में बहुतेरे जीव हैं, पृथ्वी पर तथा वृक्ष फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इनकी हिंसा से सर्वथा बचा रहता है, परंतु इसे जीवन निर्वाह के सिवा और क्या कहा जा सकता है। कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनका अनुमान से ही पता लगता है। मनुष्य के पलक गिराने मात्र से उनके कंधे टूट जाते हैं। अतः ऐसे जीवों को हिंसा से कहाँ तक बचाव हो सकता है। जब से जगत में दंड नीति का प्रचार हुआ है तब से संपूर्ण प्राणियों के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड यदि ना होता तो सब जगह अंधेर मचा रहता, किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी डंडे पड़ने पर जल्दी राह पर आ जाते हैं। दुनिया में सर्वदा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। सब दंड से विवश होकर ठीक रास्ते पर रहते हैं। दंड के भय से ही लोगों की मर्यादा पालन में प्रवृत्ति होती है। चारों वर्णों के लोग आनंद से रहें, सब में अच्छी नीति का बर्ताव हो, पृथ्वी पर धर्म तथा अर्थ की रक्षा रहे, इस उद्देश्य से ही विधाता ने दंड का विधान किया है। यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दंड से डरते ना होते तो वे पशुओं, मनुष्यों तथा यज्ञ के लिए रखे हविष्यों को भी खा जाते। चारों ओर धर्म कर्मों का लोप हो जाता, सारी मर्यादाएं टूट जाती। इतना ही नहीं, जिनमें विधि पूर्वक बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी जाती हैं, वे संसार यज्ञ भी बेखटके नहीं होने पाते। आश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं होता और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता। डंडे पड़ने का डर न होता। रथों में जुते हुए ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर तथा गधे उन्हें खींचते ही नहीं। सेवक अपने स्वामी का तथा बालक माता पिता का कहना नहीं मानते और युवती स्त्री अपने सती धर्म पर स्थिर नहीं रहती। दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है। दंड से ही भय होता है। मनुष्य का यही लोक और परलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है। जहाँ दंड देने का सुंदर विधान है, वहाँ छल, पाप और ठगी नहीं देखने में आती। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के सब कार्य धन के अधीन है, परंतु
किंतु धन दंड के अधीन है। देखिए दंड की कितनी महिमा है। लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सब के सब गुण ही हो अथवा जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो। प्रत्येक कर्म में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती है। इन सब बातों का विचार करके आप भी प्राचीन धर्म का पालन कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान दीजिए तथा प्रजा एवं मित्रों की रक्षा कीजिए। अर्जुन की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे, राजन आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार मन में निश्चय किया कि ना बोलूं, मगर अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आपका ये अत्यंत मोह देखकर हम लोग विकल और निर्बल हो रहे हैं। आप संसार की गति और अगति दोनों जानते हैं। भविष्य और वर्तमान में भी आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुने। मनुष्य को 2 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, एक शरीरी और दूसरी मानसिक। इन दोनों की उत्पत्ति अन्यावाश्रित है, एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है, कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि। जो मनुष्य बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुख के लिए शोक करता है, वे एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता रहता है। उसे दोनों प्रकार के अनर्थों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए जैसे भीष्म और द्रोण के साथ आपका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अपने मन के साथ भी आपको लड़ना चाहिए। उसका समय अब आ गया है। इस युद्ध में ना बाणों का काम है, ना मित्र और बंधुओं की सहायता का। अकेले आपको लड़ना है। मन को जीते बिना आपकी क्या दशा होगी मैं कह नहीं सकता। हाँ, उसे जीतकर आप अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। प्राणियों के आवागमन पर विचार करके अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और बाप दादाओं का राज्य चलाइए। सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित मारा गया। अब आप अश्वमेध यज्ञ करके विधि पूर्वक दक्षिणा दीजिए। हम सब लोग आपके दास हैं। युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकार और मुनिवृत्ति की प्रशंसा तथा अर्जुन का राजा जनक के दृष्टांत से उन्हें समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, भीम असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग, इन प्रयत्न पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है। इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधु मुक्त होकर शांत एवं सुखी हो जाओ। आग कितनी ही धधकती क्यों ना हो, इसमें ईंधन न डाला जाए तो वे अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके पेट की आग शांत करो। ये आजकल बहुत बढ़ गई है। मैंने पहले अपने पेट को जोतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। भीमसेन, तुम मनुष्य के काम भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल हैं, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीसकर या दांतों से ही चबाकर खाते हैं अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नरक पर विजय पाई है। यहाँ तुम्हारे जैसे वीरों को वीरता नहीं काम देती। एक और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है, दूसरी ओर पत्थर और सोने को समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं। अपने मनोरथों को पीछे पीछे बड़े कार्यों का आरंभ न करो। आशा तथा ममता ना रखो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में भी शोक रहित स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते। फिर तुम क्यों भोग की चिंता करते हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दो तो मिथ्यावाद से छूट जाओगे। परलोक के 2 मार्ग प्रसिद्ध हैं, पितृयान और देवयान। सकाम यज्ञ करने वाले पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान से जाते हैं। महर्षिगण तप, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल पर ऐसे राज्य पहुंच जाते हैं या मृत्यु का प्रवेश नहीं है। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्होंने मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात हो गया है। पूर्व काल में उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था उसे लोग दूर इस प्रकार बताते हैं, दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए तो भी मुझे कुछ नहीं चलेगा। जो स्वयं दृष्टा रूप से रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आंख वाला और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने वाली वृत्ति को वृद्धि बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न भिन्न प्राणी को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तो उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है। उस समय वे ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो जड़ और अज्ञानी है, जिसने शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है, ऐसे लोगों को वहां पहुंच नहीं होती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। जो कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। तब अर्जुन ने फिर कहा, महाराज, जानकर लोग राजा जनक और उसकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भीख मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं कि एक दिन राजा जनक पर मूर्ता सवार हुई। वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न तथा अग्निहोत्र को त्याग करके भिक्षा की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जो
लाकर खाकर रहने लगे। स्वामी की इस अवस्था को देख रानी को बड़ा रंज हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, राजन, आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जो खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी ये प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजाओं धर्म के विरुद्ध है। ये महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं तो इतने अतिथि देवता ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है। मैं तो समझती हूँ आपका ये सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों का त्यागा है, इसलिए देवता, अतिथि और पितरों ने आपको भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्र ही ना हुई और ये अभागिनी कौशल्या भी पति ही ना। भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं? आप संपूर्ण भूतों के प्याऊ के समान थे। सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्षों की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे, किंतु अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के समान हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं तो इस त्याग में राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हो? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहाँ गई? महाराज, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है, इसे आप समझिए। संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाले राजा ना रहें तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे हो? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसलिए अन्न देने वाला प्राणदाता होता है। गृहस्थ आश्रम में अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्ति रहते उन सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मुंड मुंडाकर गेरुए वस्त्र पहनकर घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों को ही खोज में डालते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर ना हुआ तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचाने वाले मत मुंडे अपनी जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रिय होकर पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए संविधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्म परायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक ने संन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हीं की भांति आप भी मोह में ना पड़िए। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों का त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों को विधिवत सेवत करते रहने से हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाला और पर तथा अपर ब्रह्म का निरूपण करने वाला दोनों प्रकार के शस्त्र को जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों को भी मैंने युक्ति युक्त विचार किया है। उन वाक्यों का जो तात्पर्य है उसे भी मैं विधिवत जानता हूँ। तुम तो केवल शस्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म पालन करते हो। शास्त्र के यथार्थ मर्म को तुम किसी प्रकार नहीं समझ सकते। जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं और धर्म का निश्चय करने में कुशल हैं, तुम्हारी तरह तो वो भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भातृ स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है वह न्याय संगत और उचित ही है। उसने मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्ध के धर्मों में और संग्राम करने की कुशलता में तुम्हारे सम्मान तीनों लोकों में कोई नहीं है, किंतु जिन महानुभावों की वृद्धि परमार्थ में लगी हुई है उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। अर्जुन,
तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है तो ठीक है, वास्तव में धन का कोई महत्व नहीं है। ये बात जिस तरह समझ में आ जाए वही तुम्हें बता रहा हूँ। इस लोक में तुम और स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि ही हैं जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। अनेकों ऐसे भी अजातशत्रु धैर्यवान वनवासी हैं जो वन में रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। कोई भद्र पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों में रोककर आदि विवेक जनित अज्ञान से छूटकर देवयान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोक प्राप्त कर लेते हैं, और कोई तेजों में दक्षिण मार्ग से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिवर्चनीय है। अतः योग ही सब साधनों में प्रधान माना गया है, पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है। विद्वान लोग सारा सार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं, और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए यही मुक्त ही भाते हैं। ये आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, नेत्र से उसे नहीं देखा जा सकता, वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान हैं वे भी इस आत्म तत्व के विषय में चक्र में पड़ गए हैं। साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े बड़े बुद्धिमान क्षत्रिय और शास्त्रज्ञों के लिए भी ये अत्यंत दुर्विज्ञ है। किंतु अर्जुन तत्वलोक में तो तप ज्ञान और त्याग से उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि देवस्थान और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन युधिष्ठिर की बात पूरी होने पर वहाँ बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने जो युक्ति युक्त वचन कहने आरंभ किया, अजातशत्रु अपने धर्म अनुसार ये सारी पृथ्वी जीती है, इसे आप व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए। राजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की 4 सीढ़ियाँ हैं और इनका वेद में प्रतिपादन किया गया है। अतः आपको इन्हें क्रम से ही पार करना चाहिए। आप बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं और कोई कोई ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। गृहस्थ तो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण धन का संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उनका दुरुपयोग करता है तो भ्रूण हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की रचना की है, यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है। अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए, उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है। राजन, अवशिष्ट के पुत्र राजा मरुत ने बड़ी धूमधाम से इंद्र का यजन किया था। उसके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी थी और उनके सभी यज्ञ पुत्र स्वर्ण के थे, यज्ञ पात्र स्वर्ण के थे। राजा हरिश्चंद्र का नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इंद्र का यजन किया था, उसी से वे पुण्यों के भागी हुए शोक रहित हो गए। इसे सारा धन यज्ञ में ही लगा देना चाहिए। राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ण से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। उसकी ठीक ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तृप्ति आत्म ज्योति स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भय नहीं मानता तो उनसे भी किसी को कोई डर नहीं रहता। वह काम और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कई लोग तो शांति की प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योग के गुण गाते हैं, कोई इतने में प्रत्येक को ही अच्छा बताते हैं, कोई एक साथ ही दोनों को, कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं, कोई संन्यास को, कोई दान को, कोई सब कुछ छोड़कर चुपचाप भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं, कोई राज्य पाकर प्रजा का पालन करते रहना ही अच्छा समझते हैं। किंतु उन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमानों ने तो यही निश्चय किया कि किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सब पर दया रखना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी ही स्त्री से पुत्र उत्पत्ति करना तथा मृदुता, लज्जा और चंचलता ये ही प्रधान धर्म है। और ऐसा ही स्वयं भगु मनु ने भी कहा है। राजन, आप भी प्रयत्न पूर्वक इसी धर्म का पालन करें। भूपति का ये धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखें, प्रिय और अप्रिय में समान रहें। यह अनुष्ठान से जो बचे उसी अन्न का सेवन करें, शस्त्र के रहस्य को जाने, दुष्टों का दमन करता रहे, साधुओं की रक्षा करे, प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करें और अंत में पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर वन में चला जाए। वहाँ भी वन के
फल फूल आदि से निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्त्रोक्त धर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करे। जो राजा इस प्रकार बर्ताव करता है वही धर्म को जानने वाला है, उसके इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इस प्रकार जो धर्म का अनुसरण करते थे, सत्य दान और तप में लगे रहते थे, देह आदि गुणों से संपन्न थे, काम क्रोध आदि दोषों से दूर रहते थे, सर्वदा प्रजा पालन में तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मों का आचरण करते थे, गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध ठानते थे एवं अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और अनेकों राज ऋषियों ने भी इस धर्म का आश्रय लिया था और निरंतर सावधान रहकर अपने पवित्र कर्मों का आचरण करने से स्वर्ग प्राप्त किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवस्थान मुनि का भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुन ने अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से, जो अभी तक बहुत उदास थे, फिर कहा, राजन, आप धर्मज्ञ हैं, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही ये दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज, आप क्षत्र धर्म का विचार कीजिए। क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर है। तप और त्याग तो ब्राह्मणों के धर्म है। दूसरों के धन से अपना निर्वाह करना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। आप तो सब धर्मों को जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्म कुशल हैं, संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं तथा अपने क्षत्र धर्म के अनुसार शत्रुओं को परास्त करके ये निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। अतः अब मन को वश में रखकर आप यज्ञ दान आदि का अनुष्ठान कीजिए। देखिए, इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु अपने कर्म से वह क्षत्रिय हो गया था। उसने पाप प्रायण 99 जातियों का वध किया था। लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना जाता है। अतः जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप शोक न करें। वे सब वीर तो आज धर्म के अनुसार शास्त्रों से मारे जाकर परम गति को प्राप्त हुए हैं। महर्षि व्यास का शंख लिखित और हयग्रीव के दृष्टांत देकर युधिष्ठिर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रकार समझाने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महर्षि व्यास कहने लगे, सौम्य, अर्जुन का कथन बहुत ठीक है। गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम है, शास्त्रों से उसका वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ, तुम शास्त्र अनुसार धर्म का ही आचरण करो, इसलिए तुम्हारे घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। देखो, देवता, पितृ, अतिथि और सेवक, इस सब का निर्वाह करके गृहस्थ द्वारा ही होता है। अतः तुम सबका पालन करो। पशु पक्षी और समस्त प्राणियों का पेट भी गृहस्थी के कारण ही भरता है, इसलिए गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है, तुमने तपस्या बहुत बड़ी की है, इसलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार समर्थ हो। राजन, तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रियों का संयम, ध्यान, एकांत सेवन, संतोष और शस्त्र ज्ञान, ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्ध देने वाली हैं। क्षत्रियों के लिए धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो तो भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दंड देना, दबदबा रखना, प्रजा का पालन करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन और सुपात्र को दान देना, क्षत्रिय के लिए ये सब कर्म उसके इहलोक और परलोक दोनों ही में सफलता देने वाले हैं। इनमें भी दंड धारण करना उनका सबसे प्रधान धर्म है। इसके लिए उसमें सर्वदा बल रहना चाहिए, क्योंकि दंड विधान बल के द्वारा हो सकता है। राजन, क्षत्रियों को तो इन्हीं धर्मों की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने सुना है कि राज ऋषि सुधम्मन ने दंड धारण के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस विषय में ये प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, तुम ध्यान देकर सुनो। शंख और लिखित नाम के 2 भाई थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। बाहुदा नदी के तीर पर उनके अलग अलग आश्रम थे। वे बड़े ही रमणीय और सर्वदा फूल पुष्प आदि से लदे रहते थे। एक बार लिखित शंख के आश्रम पर आए। दयावश उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित ने भाई की अनुपस्थिति में वहाँ के वृक्षों से बहुत से पके हुए फल तोड़ लिए। वो उन्हें वहीं बैठकर खाने लगा। इतने में ही शंख वहाँ आ गए। उन्होंने लिखित को फल खाते देखकर कहा, भैया, तुमने ये फल कहाँ से लिए? इस पर लिखित ने अपने बड़े भाई के पास जाकर उनसे हंसते हंसते कहा, ये तो मैंने इस सामने वाले वृक्ष से तोड़े हैं। इस पर शंख ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है, इसलिए तुम राजा के पास जाओ और उसे अपना सब कर्म सुनाकर कहो कि राजन, बिना दिए दूसरे की चीज लेकर मैंने चोरी का अपराध किया, इसलिए ये सब जानकर आप हमारा धर्म पालन कीजिए और तुरंत ही मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है। तब भाई की आज्ञा सिर पर धारण कर लिखित राजा सुधुम्मन के पास गए। उनसे बोले, राजन, मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा लिए हैं, इसलिए आप मुझे दंड दीजिए। सुधुम्मन ने कहा, विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा प्रमाण मानते तो क्षमा करने का भी उसका ही अधिकार है, अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। उसके सिवा मेरे योग्य कोई और सेवा तो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे पालन करने में प्रयत्न करूंगा। परंतु राजा के बहुत प्रार्थना करने पर भी लिखित ने दंड के लिए ही आग्रह किया। इस
इसके सिवा और किसी प्रकार की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। तब राजा ने चोरी का दंड पाते हुए दोनों हाथ कटवा दिए। इस प्रकार दंड पाकर वे शंख के पास आए और अत्यंत दीन होकर उनसे प्रार्थना की, मुझे दंड प्राप्त हो गया है, अब मुझे मनमति को क्षमा करें। शंख ने कहा, भैया मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ, तुम तो धर्म को जानने वाले हो, तुमसे धर्म का उल्लंघन हो गया है, उसी का तुम्हें दंड मिला है। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधिवत देवता और पितरों को तर्पण करो, भविष्य में कभी अनर्थ धर्म में मन मत ले जाना। शंख की बात सुनकर लिखित ने बाहुदा के पुनीत जल में स्नान किया। फिर वे ज्यों ही तर्पण करने को तैयार है तो उनकी भुजाओं में कमल के समान 2 हाथ प्रकट हो गए। इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य। उन्होंने अपने भाई को जाकर वे हाथ दिखाए। शंख ने कहा, भाई तुम शंका न करो, मैंने अपने तप के प्रभाव से ये हाथ उत्पन्न कर दिए। इस पर लिखित ने पूछा, वे प्रवर, यदि आपके तप का ऐसा प्रभाव है तो अपने पहले मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दी? शंख बोले, ये ठीक है, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है, ये तो राजा का ही काम है, इससे राजा की भी शुद्धि हुई है और पितरों के सहित तुम भी पवित्र हो गए हो। इस प्रकार प्रेषिताओं के पुत्र दक्ष ने भी उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाओं का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। इसलिए राजन, आप शोक त्यागिए, अपने भाई अर्जुन को हितकारिणी बात पर ध्यान दीजिए। क्षत्रियों का प्रधान कर्तव्य तो दंड धारण करना ही है, मूंड मुंडाना उनका काम नहीं है। तात वन में रहते समय तुम्हारे धीर वीर भाइयों ने जो मनोरथ किए थे उन्हें सब सफल होने दो। तुम नहुष पुत्र याति के समान पृथ्वी पर पालन करो, अपने भाइयों के साथ धर्म अर्थ और काम को भोग करो। पीछे प्रसन्नता से वन में चले जाना। पहले अतिथियों, पितरों और देवताओं के ऋण से ऊऋण हो, इसके बाद ये सब करना। अभी तो सर्वमेध और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करो। यदि तुम अपने भाइयों के साथ बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करोगे तो तुम्हें अतुलित यश प्राप्त होगा। राजन, मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो, वैसा करने से तुम अपने धर्म से नहीं गिरोगे। देखो, जो राजा कर का छठा भाग लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, वे अपनी प्रजा के चतुर्थांश पाप का भागी बनता है। यदि राजा धर्मशास्त्र का उल्लंघन करता है तो पतित हो जाता है, यदि उसका अनुसरण करता है तो निर्भय हो जाता है। यदि काम क्रोध को छोड़कर पिता के समान सारी प्रजा के प्रति समदृष्टि रखे तो इस शस्त्रोक्त बुद्धि का आश्रय लेने से उसे किसी प्रकार का पाप नहीं संसर्ग नहीं होता। शत्रुओं को अपने तेज और बुद्धि के बल से काबू में रखना चाहिए, पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए तथा अपने राज्य में पुण्य कर्म का अनुष्ठान कराना चाहिए। शूरवीर, श्रेष्ठ सत्कर्म करने वाले विद्वान, वेद पाठी ब्राह्मण और धनवानों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। जो बहुधन हो तो उन्हें धर्म कृत्यों से नियुक्त करना चाहिए तथा एक व्यक्ति में, चाहे वह कैसा ही गुणवान हो, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, विनयहीन है, मानी है, मान्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता और गुणों में भी दोष दृष्टि करता है, वह पापी हो जाता है। लोक में उसे क्रूर कहा जाता है। कई बार प्रजा लोग भी राजा की ओर से सुरक्षित न होने के कारण अनावृष्टि आदि देवी आपत्तियों से नष्ट हो जाते हैं तथा चोरों के उपद्रव आदि से दुख पाते हैं। उसमें राजा ही दोष का भागी होता है, किंतु पूरे पूरे विचार और नीति के साथ सब प्रकार प्रसन्न करने पर भी यदि सफलता ना मिले तो उसी अवस्था में राजा को पाप नहीं होता। राजन, इस विषय में तुम्हें राज ऋषि हयग्रीव का प्रसंग सुनाता हूँ। वह बड़ा शूरवीर और पवित्र कर्म करने वाला था। उसने संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया था, परंतु पीछे निसहाय हो जाने पर शत्रुओं ने उसे हराकर मार डाला। वह शत्रुओं का निग्रह और प्रजा का पालन करने में बड़ा ही कुशल था, इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली थी। उसने विचार पूर्वक न्याय के अनुसार अपने राज्य का पालन किया, अहंकार को पास नहीं आने दिया और अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस प्रकार संपूर्ण लोगों को अपने सुयश से व्याप्त करके वह महात्मा स्वर्ग में सुख भोग रहा है। उसने यज्ञ आदि के अनुष्ठान से दैवी और दंड नीति से मानुषी सिद्धि प्राप्त की थी तथा धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा का पालन किया था। वह बड़ा विद्वान, त्यागी, श्रद्धालु और कृतज्ञ था। इस लोक में उसने अनेकों पुण्य कर्म किए और फिर देह त्याग कर और पुण्य लोकों को प्राप्त किया। जो बड़े बड़े मेधावी, विद्वान, माननीय और प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों में शरीर छोड़ने वालों को मिलते हैं। व्यास जी का युधिष्ठिर से काल की महिमा कहना तथा युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति पुनः अपना शोक प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, इस पृथ्वी के राज्य और तरह तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है। मुझे तो ये शोक खाए जा रहा है कि जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गए हैं, ऐसी नबलाओं का विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चैन नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वेद के पारगामी श्री व्यास जी ने कहा, राजन, जो लोग मारे गए हैं वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञ आदि से मिल नहीं सकते और ना कोई ऐसा पुरुष जो उन्हें ला कर दे दे। बुद्धि या शास्त्र अध्ययन के द्वारा अभय असमय ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात
नहीं है। कभी कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल ही की प्रधानता है। शिल्प, मंत्र और औषधियाँ भी दुर्भाग्य के समय फल नहीं देती। समय की अनुकूलता होने पर जो सौभाग्य का उदय होता है तो वे सफलता बुद्धि की निमित्त बन जाती है। समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं। बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते। जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हरिणों में कामों उन्माद नहीं होता। इसलिए गर्भ धारण नहीं करती। जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएं नहीं आती। किसी का जन्म या मरण नहीं होता। बालक बोलना आरंभ नहीं करता। मनुष्य पर यौवन नहीं आता। बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा की वृद्धि, ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आए नहीं होते। राजन, इस विषय में राजा सेनजित ने जो कुछ कहा था वह प्राचीन उपदेश मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा ने कहा था, ये दुस्सह काल चक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर पुरुष हाय कैसा दुख है, ऐसा सोचकर ही फिर उस दुख की निवृत्ति का उपाय करता है। किंतु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो? जो शोक रूपी थे उनके लिए शोक क्या करना? तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की ओर भय मनाने से भयों की वृद्धि ही होगी। ना तो ये शरीर मेरा है, ना सारी पृथ्वी ही मेरी है। ये जैसी मेरी है वैसी ही है और सबकी भी है। ऐसी दृष्टि रखने से जीव कभी मोह में नहीं फंसता। शोक में हजारों स्थान है, हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं, किंतु उनका प्रभाव रोज रोज मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। संसार में तो केवल दुख ही है, सुख तो है ही नहीं। इसलिए लोगों को दुख की उपलब्धि होती है। यहाँ सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है। सुख का अंत तो दुख में ही होता है। कभी कभी दुख से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वह सुख दुख दोनों का ही त्याग दे। सुख या दुख अथवा प्रिय या प्रिय जो कुछ प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद न लाकर प्रसन्नता से सहन करे। भाई, अपनी स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण से थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किस प्रकार संबंधी है। युधिष्ठिर, ये सुख दुख के मर्म को जानने वाले परम धर्मज्ञ महामती सेनजित का कथन है। जिस पुरुष को जो दुख सता रहा है उससे उसे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। दुखों का अंत कभी नहीं आता, एक के पीछे दूसरा दुख पैदा होता ही रहता है। सुख दुख, उत्पत्ति नाश, लाभ हानि और जीवन मरण ये क्रमशः आते ही रहते हैं। अतः धीर पुरुष को इनके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो युद्ध की दीक्षा लेना, युद्ध करना, दंड नीति का ठीक ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञ में दक्षिणा और धन दान देना ही है। इन्हीं से इनकी शुद्धि होती है। जो राजा बुद्धिमानों से न्यायपूर्वक राज्य शासन करता है, अहंकार त्याग कर यज्ञ अनुष्ठान करता है, सब प्रजाओं को धर्म के अनुसार चलाता है, युद्ध में विजय पाकर राष्ट्र की रक्षा करता है, सोम याग करते प्रजा का पालन करता है, युक्तिपूर्वक दंड विधान करता है, वेद शास्त्रों का अच्छी तरह अभ्यास करता है, चारों वर्णों को अपने धर्म में स्थित रखता है, वह शुचित होकर अंत में स्वर्ग सुख पाता है तथा स्वर्गस्थ हो जाने पर भी उसके आचरण की पूर्ववासी देशवासी और मंत्री लोग प्रशंसा करते हैं। उसी राजा को श्रेष्ठ समझना चाहिए। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया तुम जो समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग सुख और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, ये ठीक नहीं है। अनेकों मुनियों ने तपस्या में लगे रहकर ही स्नातन लोकों को प्राप्त किया है। जो धर्म प्राण पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन द्वारा ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते रहते हैं, देवगण उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग स्वाध्याय निष्ठ, ज्ञान निष्ठ या धर्म निष्ठ है उन्हीं को तुम ऋषि समझो। वानप्रस्थों के कहने से तो हमें ये बात मालूम हुई है कि राजा के सब काम भी ज्ञानिष्ठों के हाथ में रखें। अज, पुष्ण, सिक्त, अरुण और केतु नाम के ऋषिगण ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया था। दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह ये सभी कर्म बहुत कठिन है। इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोक में जाते हैं, किंतु जो नियम के अनुसार उत्तर मार्ग पर दृष्टि रखता है उसे योगियों को प्राप्त होने वाले सनातन लोकों की उपलब्धि होती है। प्राचीन काल के विद्वान इन दोनों में उत्तर मार्ग की ही प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जिन पुरुषों ने क्रोध और हर्ष को अच्छी तरह वश में कर लिया उन्हीं को वह उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंग में राजा ययाति को हुई ये गाथा प्रसिद्ध है, जिस पर ध्यान देने से पुरुष कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब वासनाओं को समेट लेता है। राजा ययाति ने कहा था कि जब ये पुरुष किसी से नहीं डरता और इससे किसी से भय नहीं रहता तो इसे किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष नहीं रहता, उस समय ये ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
जब ये कर्म मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है तो इसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, जिसके मान और मोह दब जाते हैं और जिसने बहुत पुरुषों का संग करना छोड़ दिया है, उस आत्मज्ञ महात्मा के लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। अर्जुन, मैं तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य धन के पीछे पड़ा हुआ है उसका द्वारा त्याज्य कर्मों का छूटना बड़ा ही कठिन है। साधुता भी उसके लिए दुर्लभ ही है। शोक और भय से रहित होने पर जो पुरुष सदाचार से डिगा हुआ है, उसे धन की थोड़ी सी तृष्णा भी हो तो वह दूसरों से ऐसा वैर ठान लेता है कि उसे पाप की तो कोई परवाह नहीं होती। ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए धन उत्पन्न किया है और यज्ञ की रक्षा के लिए मनुष्यों की रचना की है, इसलिए सारे धन का उपयोग यज्ञ के लिए ही करना चाहिए, उसे भोग में लगाना अच्छा नहीं है। इसी से हम लोगों का विचार है कि धन कभी किसी एक का नहीं है, अतः श्रद्धावान पुरुष को उसे दान और यज्ञ में लगाते रहना चाहिए। जो धन मिले उसे दान में ही लगा दें, भोगों में ना लगाएं। दान देने में भी दो भूलें हुआ करती हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो कुपात्र के पास धन पहुंच जाना और दूसरा सुपात्र को ना मिलना। अर्जुन, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा भिन्न भिन्न देशों के अनेक नृपतिगण काम आ गए हैं। इस सारे बंधुवध को जड़ मैं ही हूँ। हाय, मैं बड़ा ही राजा लोलुप और करूर हूँ। मैंने अपने कुटुंब का मूलोच्छेद करा डाला, इससे मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है। मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। मैं कैसा मूर्ख और गुरुद्रोही हूँ। भला ये राजा कितने दिन टिकने वाला है। इसी के लोभ के पढ़कर मैंने अपने दादा भीष्म को भी मरवा डाला। अरे, उन्होंने तो हमें पाल पोस कर बच्चों से बड़ा किया था। गुरुवर द्रोणाचार्य को मेरी सत्यवादिता में विश्वास था, इसी से उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के विषय में पूछा था, किंतु मैंने हाथी की आड़ लेकर झूठ बोल दिया। ऐसा भारी पाप करके भला मेरी किस लोक में गति होगी। हाय, मुझसे और बड़ा और कौन पापी होगा। मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा डाला। इस राज्य के लोभ से मैंने बालक अभिमन्यु को कौरवों की सेना में झोंक दिया। तब से तो तुम्हारी और मेरी आंखें ही नहीं उठती। बेचारी दुखनी द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, उनका शोक भी मुझे बराबर सताता रहता है। अब तो मुझे प्रायो प्रवेश के लिए ही बैठा हुआ समझो। मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर सुखा डालूंगा। इस गंगा तट पर ही मैं अपने प्राणों को नष्ट कर दूंगा। आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित के लिए आज्ञा दीजिए। श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को अश्मा मुनि का कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार देख श्री व्यास जी उनका शोक दूर करने के लिए बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में अश्मा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, उस पर ध्यान दो। एक बार विदेह राज जनक ने दुख और शोक के वशीभूत होकर महामति विप्रवर अश्मा से पूछा था कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस पर अश्मा ने कहा, राजन, ये पुरुष जैसे जन्म लेता है और उसके साथ ही दुख और सुख उसके पीछे लग जाते हैं। वे उसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, ये 3 बातें घुस बैठती हैं। उनको नशे में भरकर वे अपने बाप दादों से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है। फिर दूसरों के धन पर मन ले जाता है, उसे मर्यादा का कोई स्थान नहीं रहता। ये अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है। ये देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े उसे सहना ही चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। अप्रियों का संयोग, प्रेमियों का वियोग, इष्ट अनिष्ट और सुख दुख इनकी प्राप्ति प्रारंभ अनुसार ही होती है। इसी प्रकार जन्म मरण और हानि लाभ भी देवाधीन ही है। वैद्यों को भी रोगी होते देखा गया है, बलवान भी कभी कभी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं। ये काल का उल्ट फेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुल में जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और ऐश्वर्य ये सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं। जो कंगाल हैं और चाहते भी नहीं हैं उनके तो कई पुत्र हो जाते हैं और संपन्न एक भी नसीब नहीं होता। विधाता की करनी बड़ी ही विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शास्त्र, भूख, प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, मृत्यु और ऊंची स्थिति से गिरना, ये सब जीव के जन्म मरण के समय ही निश्चित हो जाते हैं। उसी नियम के अनुसार उसे इस स्थिति में जाना पड़ता है। आज तक ना तो कोई इतना छूट चुका है और ना अब छूट सकता है। इस प्रकार काल के प्रभाव से जब जीवों का इष्ट और अभीष्ट पदार्थों के साथ संबंध होता है, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को भी
काल के सिवाय कौन बनाता और स्थिर रखता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मनुष्यों के सुख दुख के विषय में भी है। राजन, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है तो औषधि, मंत्र, होम, जप कोई भी उसे बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्र में दो लक्कड़ कभी मिलते कभी बिछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार यही जीवों का समागम होता है। इस संसार में हमारे हजारों माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्र हो चुके हैं, परंतु सोचो तो वास्तव में वे किसके हुए? हम अपने को किसका कहें? इस जीव का ना तो कभी कोई संबंधी हुआ है, ना होगा ही। रास्ते में चलते हुए भटोइयों के समान ही हमारा स्त्री बंधु और सुहृद गणों से समागम हो जाता है। अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में इसी पर विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, यहाँ किस कारण से आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ। ये संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है। इसमें माता पिता, भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोइयों के समान ही है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन ना करके उसमें श्रद्धा रखे, पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करे, यज्ञों का अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करे। हाय, ये सारा संसार अगाध काल समुद्र के में डूबा हुआ है। उसमें मेरी जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्रह भरे हुए हैं। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन ना करके उसमें श्रद्धा रखे, पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करे, यज्ञों का अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ और कर्म का सेवन करे। हाय, ये सारा संसार अगाध काल समुद्र में डूबा हुआ है। उसमें जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्रह में भरे हुए हैं, किंतु इसे कुछ भी होश नहीं है। वैद्य लोग भी बड़े कड़वे कोड़े तरह तरह के धृत पीते रहते हैं तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार मृत्यु को वे पार नहीं कर सकते। जो रसायनों के जानने वाले वैद्य तरह तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी बुढ़ापे से जर्जर होते ही देखा जाता है। इसी प्रकार तपस्वी, स्वाध्यायशील, दानी और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जन्म लेने पर सभी जीवों के दिन, रात, मास, वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते। मृत्यु का ये लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरण धर्मा मनुष्य नहीं है जिसे काल के वशीभूत होकर इसमें से निकलना न पड़े। इस मार्ग से स्त्री आदि के साथ जो समागम होता है वह राहगीर के समान कुछ ही क्षणों का है। इनमें से किसी भी के साथ मनुष्य का नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीर के साथ ही इसका बहुत दिनों तक संबंध नहीं रहता तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह ही कैसे सकता है। राजन, आज तुम्हारे बाप दादे कहाँ चले गए? अब ना तो तुम्हें उन्हें देखते हो, ना ही वे तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग और नरक को तुम मनुष्य नेत्रों से देख नहीं सकता। उन्हें देखने तो सत्पुरुष शस्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं। अतः तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पितृ और देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पादन और यज्ञ अनुष्ठान करे। ऐसे सूक्ष्म दर्शी गृहस्थ को अपने हृदय का शोक त्याग कर यही लोक, स्वर्ग लोक अथवा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो राजा शास्त्र अनुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है उसका संपूर्ण चराचर लोक में सुयश फैल जाता है। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अश्व मुनि ने इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई, उसका सब मनोरथ पूर्ण हो गया। वह शोकहीन मुनि से आगे लेकर अपने भवन को चला गया। इसी प्रकार तुम भी शोक त्याग कर खड़े हो जाओ, मन को प्रसन्न करो, शस्त्र धर्म के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी का राज्य भोगो।